बाराबंकी से नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा तक अब 4 लेन रोड नहीं बनेगा। केंद्र सरकार ने इस सड़क पर वाहनों के कम दबाव के चलते अब बहराइच सिटी तक ही 4 लेन बनाने का फैसला लिया है। NHAI ने बाराबंकी से बहराइच के बीच के महज 100 किलोमीटर रोड को 2 लेन से 4 लेन तैयार करने का DPR फाइनल किया है। इस हाईवे के निर्माण पर करीब 5,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। NHAI ने 35, 10 व 50 किलोमीटर के 3 पैच में निर्माण के टेंडर का फैसला किया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी का ISI से संबंध होने का आरोप लगाया है। इस पर अब गोगोई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने ऐसे निराधार आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। गोगोई ने कहा, असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। लगता है बीजेपी की स्थिति खराब है, जिसके कारण उसने मुझ पर यह हमला किया है। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर 2 एकड़ में मैरिज लॉन बनने जा रहा है। LDA VC प्रथमेश कुमार ने कहा कि रिवर फ्रंट पर करीब 65 लाख से पाथवे व ओपन एयर थिएटर और 19 लाख से किचन व टॉयलेट ब्लॉक का रख रखाव करवाया जा रहा है। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए से स्प्रिंकलर व अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है। राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर JPC की रिपोर्ट पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि JPC ने कुछ सांसद सदस्यों की राय नहीं सुनी, असहमति को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई। ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, यह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने बिल को वापस JPC में भेजने के लिए कहा है। वक्फ बिल JPC के सदस्य रहे संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर की करेंगे। तिरुचि शिवा ने कहा कि जो सदस्य कमेटी में होते हैं उनकी असहमति को लेकर डिसेंट नोट के साथ रिपोर्ट का नियम है, इसमें इसका पालन नहीं किया गया। वक्फ बिल संबंधी JPC रिपोर्ट पर राज्यसभा में हंगामे के बाद JP नड्डा ने कहा, विपक्ष को पूरा मौका दिया गया। उनके सदस्यों ने नियम तोड़े पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनका उद्देश्य चर्चा नहीं, नंबर बनाना था। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, जबकि चेयरमैन को कुछ भी डिलीट करने का अधिकार है। कांग्रेस देश को तोड़ने वालों को मजबूत कर रही है। कुछ लोग भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। लखनऊ के चौक इलाके में 70 लाख का जेवर चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी महिला तक पहुंच पाई। जेवर बरामद करने के बाद पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला बीते रविवार को चौक सराफा बाजार स्थित कृष्णा रस्तोगी की ज्वेलरी की दुकान पर अंगूठी लेने आई थी। इसी दौरान वह 700 ग्राम सोने के जेवर चुरा ले गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत मिलते ही कप्तान रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड के मामले में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। रोहित के नाम अब बतौर भारतीय कप्तान कुल 98 मैच में जीत हो चुकी है और वह भारत के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 97 मैचों में जीत हासिल की थी। लिस्ट में पहले नंबर पर धोनी 178, फिर विराट 104 और फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन 98 हैं। वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। सभापति ने कहा, जब मैं 9वीं लोकसभा का सदस्य था तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ आंदोलन हुए और समय बदला। आज उससे अधिक आंदोलन हो रहा है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। वक्फ भी उसी दिशा में चल रहा है। महाकुंभ में अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहां पहुंच चुकी है। 14 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ गंगा तट पर 10 किलोमीटर लंबाई में सफाई करेंगे। 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई करेंगे।
16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलाने का रिकॉर्ड बनेगा। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा।